हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट तथा साथ ही साथ डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है। इसमें चार ऑप्शन हैं। अ है स्टैनली हॉल ने, ब है स्किनर ने, स है ब्रूनर ने और द है बागले ने। तो हमारा इसमें का जो सही आंसर है वो होगा स्टूडेंट्स स्टैनले हॉल ने। दूसरा क्वेश्चन है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है। तो किसका मापन किया जाता है स्टूडेंट? फर्स्ट है अर्जित ज्ञान का, सेकंड है बुद्धि लब्धि का, थर्ड है आयु का और फोर्थ है लंबाई का। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 से बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? ब हुआ बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि से संबंधित और प्रश्न के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसे बुद्धि परीक्षण की खोज सर्वप्रथम बीने महोदय ने सन 1905 ईस्वी में किया था और बुद्धि लब्धि के सूत्र की खोज या उसका प्रतिपादन टर्मन महोदय ने किया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है। हमारे पास ऑप्शन है अ है ज्ञान, ब है योग्यता, स है सृजनात्मकता और द है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स सृजनात्मकता। हमारा चौथा क्वेश्चन है शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। हमारा पहला ऑप्शन है सामूहिक भिन्नता, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक भिन्नता, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक भिन्नता और चौथा ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नता। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता का तात्पर्य होता है कि कभी भी दो बालक, चाहे वह जुड़वा ही क्यों ना हो, वो एक समान नहीं होते हैं। उनकी शारीरिक रचना में, उनके डिल डॉल में, उनकी बोल चाल में, उनकी रुचियों में, उनके व्यक्तित्व में अंतर पाया जाता है और यही अंतर वैयक्तिक भिन्नता के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द वैयक्तिक भिन्नता। हमारा अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। तो संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को किस प्रकार की कठिनाई होती है, आइए जानते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास में, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक विकास में, तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिक विकास में और चौथा ऑप्शन है समायोजन में। तो हमारा सही आंसर होगा समायोजन में, यानी कि ऑप्शन नंबर द समायोजन में। समायोजन का तात्पर्य है स्टूडेंट कि जिन बालकों में संज्ञानात्मक क्षमता की कमी होती है वो बालक कहीं भी किसी भी वातावरण में आसानी से समायोजन नहीं कर पाते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति विकास के सिद्धांत को कहा जाता है।
इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक विकास का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है ज्ञानात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित। देखिए स्टूडेंट, सिगमंड फ्रायड जो हैं वो एक अति प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। सिगमंड फ्रायड ने ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में 3 चीज़ों को अहम बताया है, जिसमें से पहला है ईद, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है कल्पना, दूसरा है चिंतन, तीसरा है तर्क और चौथा है स्मृति। परोक्ष वस्तुओं के क्वेश्चन क्या कह रहा है? परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, यानी कि हमारे सामने जो वस्तुएं उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं, उसके विषय में यदि हम चिंतन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी समस्या के समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है, दूसरा है चिंतन कहलाता है, तीसरा है कल्पना कहलाता है और चौथा है स्मृति कहलाता है। तो इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो हमारे अनुभव होते हैं, गत अनुभव होते हैं, जो बीते हुए अनुभव होते हैं, को नए ढंग से समायोजित किया जाना, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि तर्क, ये क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, ब है संवेगात्मक विकास, स है मानसिक स्वास्थ्य और द है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, यानी कि किसी बालक के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा यदि किसी भी परिस्थिति में, यही कह रहा है कि विभिन्न परिस्थिति में, यदि किसी भी परिस्थिति में समायोजन यदि बालक के द्वारा किया जाता है तो वो शारीरिक स्वास्थ्य का भी समायोजन कर सकता है, वो संवेगात्मक रूप से भी समायोजन कर सकता है, मानसिक रूप से भी कर सकता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ड होगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। यानी कि कह रहा है कि दोस्तों जो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र क्या कहलाती है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अधिगम वक्र, पठार वक्र, तीसरा है संप्राप्ति वक्र और चौथा है बुद्धि लब्धि वक्र। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स अधिगम वक्र। यानी कि जब किसी बालक के द्वारा सीखने की मात्रा को किसी चित्र के माध्यम से या किसी रेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है हमारा कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थानडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने से संबंधित मुख्य रूप से इन तीनों नियमों को बताया है, जिसमें से आपका पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है यानी कि तैयार होता है तो वह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब यानी कि तत्परता का
नियम। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, जिसमें से हमारा 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, दूसरा है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण का सिद्धांत और चौथा है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, जिसमें से हमारा सही आंसर है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था सन 1913 ईस्वी में। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, जिसमें से पहला ऑप्शन है अर्जित प्रेरक, दूसरा ऑप्शन है जागृत प्रेरक, तीसरा ऑप्शन है निर्देशिक प्रेरक और चौथा ऑप्शन है व्यवहार को परिचालित प्रेरक। क्वेश्चन कह रहा है कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, यानी कि अपने प्रयासों के द्वारा, यानी कि खुद वर्क करके, खुद मेहनत करके प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर अ सही होगा, अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक में जैसे सामाजिक प्रेरक, संबंध प्रेरक इत्यादि प्रकार के प्रेरक आते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम यानी कि सीखना, अधिगम का क्या तात्पर्य होता है? सीखना। धारण यानी कि किसी विषय वस्तु को धारण करना, पुनः स्मरण किसी विषय वस्तु को पुनः यानी कि फिर से स्मरण याद करना तथा पहचान करना आदि प्रक्रियाएं जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से अ कह रहा है कि ध्यान के अंतर्गत, ब है कल्पना के अंतर्गत, स है रुचि के अंतर्गत और द है स्मृति के अंतर्गत। इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा द यानी कि स्मृति के अंतर्गत। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है कि वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को या किसी आंकड़े को, किसी डेटा को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है समांतर माध्य, ब है माध्यिका, स है बहुलक और द है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स ब यानी कि माध्यिका। थैंक यू फ्रेंड्स, आप हमारे इस हॉटस्पॉट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।